बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा जब हम स्कूल से आए तो हमारे लिए खीर बनी हो। और ये सुबह का टाइम था तकरीबन 10 बजे का, तो मैंने नाश्ता करके बर्तन वर्तन धो के खीर बनाना शुरू कर दी थी। और देखिए खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इतनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम में बंद कर दूंगी और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या है। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खीर तैयार हुई थी। बच्चे जब स्कूल से आए तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे खीर को देख के कि मम्मा आपने इतनी मज़ेदार खीर बनाई है ना। सबको ही बहुत पसंद आई थी माशाल्लाह से, सबने बहुत शौक से खाई थी। और आप लोग भी इसी तरह बच्चों को कभी कभी सरप्राइज दिया करें, जब वो स्कूल से आए या ट्यूशन से आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखा करें। ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आशा मेरी बड़ी बेटी के कपड़े। और ये क्लिप थोड़ा पुराना है, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। शायद इस वीडियो को देख के किसी को आइडिया हो जाए कि गर्मियों के पीसेस कितने सस्ते हम परचेज कर सकते हैं और इन्हें खूबसूरत डिज़ाइनिंग में स्टिच करवा सकते हैं। जो एक पीस मैंने परचेज किया था ना वो 400 का था। रेडीमेड भी मैंने कुछ परचेज किए थे मगर मैं उनकी वीडियो बना ना पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गई और मैंने कुछ सस्ती शॉपिंग की तो आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगी। और यहाँ ब्लैक कलर में देखिए कितना खूबसूरत सा सूट बन गया था आशा के लिए। इसकी डिजाइनिंग भी बहुत खूबसूरत करवाई थी मैंने, बटन लगवा लिए थे और साथ मैंने परचेज कर लिया था एक टाइस। और तकरीबन टाइस भी 200-250 का था और ये भी बहुत सस्ता सा सूट पड़ गया था गर्मियों के हिसाब से। बच्चों के तो जितने कपड़े भी हों वो कम है, खास तौर पे बच्चियां बहुत शौक रखती हैं कपड़ों का। जितने भी उनके पास कपड़े हों वो कहती हैं कि मम्मा हमें और दिलाए ना। बच्चियों के आपको पता है बड़े नखरे होते हैं। और यहाँ भी ये जो सूट था ये भी आशा का बहुत खूबसूरत सूट था क्रीमी कलर में। और इंशाल्लाह से मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके बच्चों के लिए एक दुआ शेयर करूंगी जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दुआ है माशाल्लाह से। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और 5वें वक्त में आप वो दुआ पढ़ेंगे ना, आपका दिल बहुत ही मुतमिन हो जाएगा। बस आप अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके नसीब अच्छे करे। यकीन करें वो दुआ बहुत ही अच्छी आप लोगों से मैं लाजमी शेयर करूंगी इंशाल्लाह से। और ये था दोपहर का टाइम, घर पर अचानक से कुछ मेहमान आ गए थे, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, बस अचानक आ गए थे। तो मैंने सोचा कि बस जो फ्रिज में जो चीज़ें अवेलेबल है मैं वो जल्दी जल्दी सर्व कर लेती हूँ। तो मंथ का जैसे ही स्टार्ट होता है ना, जब हम ग्रोसरी लाते हैं तो ये ड्रिंक लाजमी हम लाते हैं, लाजमी परचेज करते हैं क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने सबसे पहले ये सर्व किया मेहमानों को। उसके बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी, कप्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे और साथ में बेकरी आइटम्स मंगवा दिए थे जैसे कि निम्को, बिस्किट, केक, बाकरहानी वगैरह ये सब कुछ मैंने मंगवा दी थी। अगर पहले से जैसे बता के कोई आता है तो उनके लिए मैं घर में एहतमाम करती हूँ कि मैंने ये चीज़ बनानी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेहमानों के लिए अपने हाथ से चीज़ बनाना। और यहाँ देखिए मैं चाय कितनी मज़ेदार सी तैयार कर रही हूँ। मेरे मेके वाले और पेके वाले दोनों की चाय ना बहुत पसंद है, हम टी लवर्स हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही गप्पे शप्पे मारी। और खाने के लिए तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रोका कि आप लोग खाना वाना खा के जाओ, लेकिन खाना वाना नहीं खा के गए थे। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा दिन गुजरा। और इसी तरह से मेहमानों का एहतमाम करना चाहिए। घर में अगर कोई भी आ जाए तो आप लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट दे। अगर मूड बहुत भी ज़्यादा ऑफ हो ना, जैसा कि मेरी भी ऐसी नेचर, अगर मेरा मूड बहुत भी ऑफ हो ना, अगले बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हुआ है। एक ऐसी मेरी नेचर है माशाल्लाह से ना, और ये नेचर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहमान चले गए थे और मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस चावल बॉईल कर दी तो साथ ही मैंने कुकर में दाल बनाना शुरू कर दी थी। 3 दालें मिक्स करके मैंने बनाई थी, चने की और मूंग मसूर की। चावल दाल तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी की बहुत ही फेवरेट होते हैं। दाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर चावल बॉयल हो तो साथ में ना दाल और चावल खाने का मज़ा ही आ जाता है। मगर आशा लोगों का बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ था, ना आशा का ना उमर का। तो मैंने इनके लिए ये रोल बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि गोश्त तो पड़ा हुआ था फ्रिज में बना हुआ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, बस बच गया था तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने सोचा जल्दी से ना इन लोगों के लिए मैं पराठा बना के रोल बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ मैं आपको एक सलाह देती जाऊँ कि कुछ माएँ शायद मेरी वीडियो भी अब वॉच कर रहे हो, जब तक आपका बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता आप बच्चे के साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखें ताकि आपका बच्चा ना कभी भी आपसे डिसहार्ड ना हो।
जब आप बच्चे के साथ मेहनत करते रहते हैं बच्चों के साथ, तो इंशाल्लाह से बच्चा खुद ही समझदार हो जाता है 10 साल तक, और वो समझ जाता है कि हमारे वालिदैन हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी माँ हमारे लिए कितने अच्छे खाने बना रही, कपड़े बनवा रही। वो खुद ही बच्चा देख के ना होशियार हो जाता है, फिर वो उतना तंग नहीं करता। और शुरू से जैसे ही बच्चा 3-4 साल को आप लोग उसे गुस्सा करें, इसलिए कि मेरे साथ थोड़ा ऐसा हुआ है ना, मैंने आशा पे शुरू में जब मेरी पहली बेटी थी थोड़ा बहुत मैं गुस्सा करती थी, लेकिन जब वो मैं टाइम याद करती हूँ ना मुझे थोड़ी सी एम्बेरसिंग फील होती है कि अल्लाह मैं ऐसी थी ना। लेकिन फिर मैं समझ गई, मुझे समझाया मेरी अम्मी ने तो बहुत ज़्यादा ना, तो वो शायद एज भी ऐसी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बंदा समझदार भी हो जाता है। तो छोटा सा मशवरा था, शायद किसी के काम आ जाए कि बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी बिहेवियर से बात करें, बहुत अच्छा सलूक करें। छोटा सा ही मशवरा था, और यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार था, बातों बातों में रोल भी तैयार हो गया है। आशा के लिए मैंने ऐसा तैयार किया था, लेकिन वीडियो मैंने एक ही रोल की बनाई है। और ये जो मेहमान आए हुए थे ना वो लेके आए थे मिठाई, और ये रात का टाइम था, खाना वाना हम लोग ने खा लिया था। खाने के बाद हमने एंजॉय की थी मिठाई। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।